हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लेन के बारे में डिस्कशन करेंगे और जिसका नाम प्लेन का नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लेन क्या होता है? ये प्लेन इज ए सरफेस सच दैट द लाइन joining two points such that the line joining two points on it lies completely in the surface. General equation of the plane ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। ये आप ध्यान रखिए, इसको प्रूव भी करते हैं बट ये जनरल इक्वेशन है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आप प्लेन के नॉर्मल फॉर्म को हम लोग करें। नॉर्मल फॉर्म, लेट हियर एक्स वाई एंड जेड एक्सेस इज ओरिजिन, लेट ए प्लेन हियर OM perpendicular and P is unit point XYZ. Now this is perpendicular. Distance of OM is small p and DCS of OM is L M N. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म when distance from the origin to the plane is P and direction cosine is L M N. ये है आपका। अब ध्यान देखिए, यहाँ ओ एन क्या है? ओपी का प्रोजेक्शन। ओ एन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ओ एन। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रोजेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने बताया था कि जब ये कोई लाइन सेगमेंट ए बी हो और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो, तो इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन था वो हम लोगों ने बताया था, ये सी डी, इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस था एल एम एन, तो इस सी डी की वैल्यू होती थी एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एम z2 माइनस z1। यहाँ देखेंगे इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0 मीन्स ओ पी का डायरेक्शन रेशियो। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, L x माइनस 0 प्लस एम वाई माइनस 0 प्लस एम जेड माइनस 0। ओ एन की लेंथ यहाँ पे गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड, दैट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू पी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको और भी तरीके से कैसे डिराइव किया जाता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, हम इसी में आपको समझा दें कि इसको एक और मेथड से डिराइव किया जाता है। तो इसके लिए एक चीज आपको समझनी होगी, कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ हम लोग n का जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। n का यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं पता है, मान लिया ये x1 y1 और z1 है, n का कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालते थे? x1 इज इक्वल टू एल आर होता था, यहाँ पे एल पी होगा, पी एल, एल पी लिख लीजिए एल पी, और y1 जो होगा वो एम पी होगा और z1 जो होगा वो एम पी। आपको ऐसे समझना है कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे निकालते थे उसको मैं आपको बता देता हूँ, समझिए। एक्स ओ वाई जेड, मान लिया पी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ऐसे आप समझिए ये, और ये आर है, ये एम, तो ये तो एक्स है, ये आपको समझ में आ रहा है। ऐसे वाई के लिए भी निकाल लेंगे एक्स से चेंज करके, ये एक्स, ये थीटा। तो यहाँ से देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। ये कॉस थीटा यल होता है, तो यल इज इक्वल टू एक्स बाई आर, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एल आर। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू एम आर और जेड इज इक्वल टू एम आर। ये हम लोग निकालते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसकी वैल्यू इसकी x1 y1 z1 ये पॉइंट्स निकालेंगे तो देखेंगे
क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा है ये P है और इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है L N M है, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिए एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका x है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए अगर ध्यान से, और ये थीटा है, ये थीटा, तो cos थीटा क्या होगा x बाई पी, और ये l है, l इज इक्वल टू एक्स बाई पी, दैट इज x इज इक्वल टू एल पी। सिमिलरली y इज इक्वल टू एम पी और z इज इक्वल टू एम पी। ये आपको समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अब इस Pn का डायरेक्शन रेशियो अगर हम निकालें, जो कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट जो है जीरो होता है, दैट इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू जीरो। तो इस लाइन का DRS ऑफ Pn क्या होगा x माइनस LP, y माइनस MP और z माइनस NP। क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ON Pn पर परपेंडिकुलर है और ON का डायरेक्शन कोसाइंस Ln है, ON परपेंडिकुलर टू Pn, देयरफॉर L इंटू एक्स माइनस LP प्लस M इंटू वाई माइनस MP प्लस N इंटू Z माइनस MP टू जीरो। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया ये क्या हो जाएगा Lx माइनस L स्क्वायर P प्लस My माइनस M स्क्वायर P प्लस NZ माइनस N स्क्वायर P जीरो, दैट इज Lx प्लस My प्लस NZ माइनस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू P इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो Lx प्लस My प्लस NZ। आप इस तरह से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पहले का मेथड ही अप्लाई करिए, ये सेकंड मेथड था, ये आप समझिए। और वेक्टर फॉर्म इंटर में दिया गया था इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, और अगर उसकी भी जरूरत होती है तो आप कमेंट्स करिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म पर बनाते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर कोई प्लेन है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म की मीनिंग है पहले आप समझ लीजिए। तो कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस को ए पर इंटरसेप्ट करता है, वाई एक्सिस को बी पर, जेड एक्सिस को सी पर इंटरसेप्ट करता है। तो ये मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट A0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट 0 B0 है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 C है। मीन्स ये लेंथ OA है, OB जो है वो B है, OC जो है वो स्मॉल c है। ये समझना है। तो पहला केस में दो हम प्रूविंग बताते हैं, दो तरह से ध्यान से समझते हैं। तो पहले केस में अगर हम मान लें कि जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू जीरो, ऐसा हम लोगों ने सपोज किया। ABC यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए चेंज किया कैपिटल स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ABC था, इसलिए न्यूमेरल को मैंने चेंज कर दिया। तो जनरल इक्वेशन है ये प्लेन, इसी ABC का मान लीजिए जनरल इक्वेशन। तो ये A से पास हो रहा है, जब ये A से पास हो रहा है तो A0 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मीन्स AA प्लस D इक्वल टू जीरो, दैट इज A इज इक्वल टू माइनस D बाई A। सिमिलरली ये 0 B 0 से पास हो रहा है, 0 B 0 से, तब ये क्या होगा आप देखेंगे तो BB प्लस D इक्वल टू जीरो, दैट इज B इज इक्वल टू माइनस D बाई B। सिमिलरली ये 0 0 C से पास हो रहा है, तब क्या होगा CC प्लस D इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट कैपिटल C इक्वल टू माइनस D बाई C। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ABC की वैल्यू, तो क्या मिलेगा माइनस D बाई AX माइनस D बाई BY माइनस D बाई CZ प्लस D इक्वल टू जीरो। और देखें अगर हम ध्यान से माइनस D से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा x बाई A प्लस y बाई B प्लस z बाई C माइनस 1 इक्वल टू जीरो, दैट इज x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इक्वल टू 1। ये प्लेन का इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जहाँ पर A क्या है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, B जो है y एक्सिस पर है, C जो है वो z एक्सिस पर है। अब इसको भी हम दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं, एक और तरीके से आपको बताएं। रटना नहीं है मैथ्स में, आपको समझ के लगाना है कैसे, अब वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ओरिजिन से मान लिया वो यम है,
और इसको मिला दो। तो ये तो 90 डिग्री है, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ ये क्या है 90 डिग्री, और ये ON की डिस्टेंस को मान लिया वो P है। ON की डिस्टेंस क्या है वो P। अब अगर इसको हम लोग थीटा सपोज करें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा P बाई ए, दैट इज cos थीटा इज L, दैट इज हम लोग देखेंगे तो ON P बाई ए। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज P इज इक्वल टू L इज इक्वल टू P बाई ए। कितना पर्याप्त है, P इज इक्वल टू L लिख दो। ऐसे जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा P बाई B। ऐसे जब m की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा P बाई C। ये सिमिलरली तीनों की वैल्यू। नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू P। L m n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। L की वैल्यू क्या है P बाई A इंटू एक्स, m की वैल्यू P बाई B इंटू y, n की वैल्यू P बाई C इंटू z इज इक्वल टू P। P से डिवाइड कर दें तो हम लोग देखते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो ये आप इस तरह से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे इसको किया। ऐसे तीनों एक्सिस के लिए हम यही प्रोग्रामिंग कर देंगे। तो L की वैल्यू L m n इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, जो इसमें नॉर्मल फॉर्म वाले में हम लोग पुट कर देंगे। ये सेकेंड टाइप था। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा। अब एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन है a plane meets the coordinate axis, एग्जाम्पल है a plane meets the coordinate axis at A, B, C such that the centroid of the triangle ABC is the point ABC, ये centroid है, so that the equation of the plane is x upon a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू, ये सो करना है। यहाँ पर हम लोग ये सपोज कर लेंगे सबसे पहले एक प्लेन क्योंकि ये प्लेन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे सपोज कर लेंगे। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये x है, ये y है, ये z है, ये A B C इस तरह का प्लेन है। आप ध्यान से देखिए, तो इसके कोऑर्डिनेट को सपोज कर लेंगे अल्फा 0 0, इसको कोऑर्डिनेट को 0 बीटा 0, इसको कोऑर्डिनेट को 0 0 1। क्यों यहाँ पर मैंने ABC चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रॉइड ABC दिया था, इसलिए यहाँ पे ये जो न्यूमरल्स था उसको चेंज किया। तो जब ये प्लेन ऐसा है, आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए, ए प्लेन विच पासेस थ्रू अल्फा 0 0 एंड 0 बीटा 0 एंड 0 0 गामा। इसके पहले मैंने अभी बताया इसका इक्वेशन x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। ये अब इसका सेंट्रॉइड ये दिया गया है, तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए गए हों तो उसका सेंट्रॉइड क्या होता है, अल्फा प्लस 0 अपॉन 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए पॉइंट सेंट्रॉइड ए, ये इसका सेंट्रॉइड, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 3। सिमिलरली 0 प्लस बीटा प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू b, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 3b। सिमिलरली गामा इज इक्वल टू 3c। ये सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये सेंट्रॉइड। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तब हमको मिलेगा x अपॉन 3a प्लस y अपॉन 3b
प्लस जेड अपॉन 3c इज इक्वल टू 1, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 0। हेंस और भी है जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके एंड थैंक यू।